ये जो मनुस्मृति है, जो ब्राह्मणों का ग्रंथ है, जिससे कानून चलता था, जैसे आज का संविधान हमारा चल रहा है, वैसे ही एक मनुस्मृति थी जिसका अध्याय 8, इसका श्लोक नंबर 270 से 272 तक देखना। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कई शूद्र अगर वेद मंत्रों का जाप सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, बोले तो जुबान काट ली जाए। तो जब हमें ना तो वेद सुनने का अधिकार था, ना ही बोलने का अधिकार था, बल्कि सजाएं थी इनके ऊपर, तो क्यों मरे जा रहे हो भाई कि इसकी जय उसकी जय। तुम उनकी जय जय कर रहे हो, वो तुम्हारी जुबान काट रहे हैं। इससे क्या होगा? बल्कि तुम्हें अब सिर्फ एक माला बनानी चाहिए कि माला की डोर जो भी है मुख बनाना चाहिए। हम सभी जातियों में हैं, सभी के भगवान हैं, सभी के हैं, लेकिन एक मुख बनाओ, चाहे वो कोई हो, यादव हो, तेली हो, कुमार हो, काची हो, कोई भी हो। इन लोगों को अपना एक बनाना चाहिए। वो हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। इनको अपना भगवान बनाओ और इससे फायदा क्या होगा कि छट जाएंगे। जब जुबान ही काट ली जाएगी तो हम क्यों मनाएं? जैसे ही हम वहाँ से हटेंगे और हम सभी शूद्र भाई लोग एक दूसरे को भाई समझेंगे, इसका लाभ होगा। अब एकता कैसे करनी है कि ये जो बनिया हैं, इसको आपने देखा होगा कि हमें 2 का सामान 4 में देता है। अगर वहीं कोई शूद्र एक दुकान खोल ले तो वही सिर्फ मेहनताना लेगा, जहाँ वो 2 का सामान 2.5 में देगा। 50 पैसे कमीशन उसको बहुत है, 10 रुपये 2 रुपये बहुत है। लेकिन अगर मान लो कोई शूद्र दुकान नहीं खोलेगा तो वो तुम्हें 10 का सामान 20 का देगा। तो ये जो है, सबसे पहले ये जो हमसे पैसा कमाते हैं और किसको देते हैं? ब्राह्मणों को दान में देते हैं। और ब्राह्मण क्या करता है? हमें गुलाम बनाने के आज भी तरीके ढूंढता रहता है, और ये बात सच है। तो हमें जितने भी शूद्र हैं, तुम कभी भी एक कसम खा लो, कोई भी सामान लो, जैसे स्वदेशी बोलते हैं, स्वदेशी है स्वदेशी है। मेरा कहना है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, राज्य का पानी राज्य में, देश का पानी देश में। जहाँ तक है हमें अपने शूद्र भाई का ध्यान देना है। अगर कोई यादव दुकान खोलता है तो अगर हम छोटी जातियों के जितने भी लोग हैं तो सबसे पहले से उसी यादव से ही सामान लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी और से, बनिए से तो कभी नहीं लेंगे। और ब्राह्मण तो फिलहाल दुकान खोलते नहीं आजकल, लेकिन दुकान खोल ले उनसे तो बिल्कुल ही नहीं लेना। और क्षत्रियों से, तीनों से तो कभी नहीं लेना। अगर ये बाबा साहब को माने और अपने आप को मूल निवासी बोलें तो विचार करना, लेकिन विचार करना संगठन में। जब तक के लिए टोटल पूरी तरीके से इनसे कभी कुछ सामान मत लेना। हम इनको मेहनत करते हैं, दिन भर काम करके आते हैं और तब जाकर 100-200 कमा के लाते हैं, और ये 100 रुपये तो सीधे 5 मिनट में कमा लेते हैं। अंदाज़ा लगाओ, किसान से ये लोग दाल लेकर आएंगे कितने रुपए किलो?
40 रुपये किलो। अब उस किसान ने क्या किया, बीज को रखा काफ़ी सालों तक, फिर जुताई की, पानी डाला खेतों में, रक्षा की उस खेतों की, निदाई मिदाई, खाद गोबर जो भी कुछ दिया, उसके बाद उसको कटाई भी किया, सफ़ा सुथरा माल लेके वो गया बनिए के पास। यही तो गलत हो जाता है। अब ध्यान देना है कि जो हम बनिए के पास जाते हैं, अपने ही किसी जाति को बनाना है और उसको देना है, लेकिन नियम से। ये नहीं कि वो तुमको वो ठगता है ये ठगे, कोई ना ठगे ना, तुम्हें समझाए कि इस भाव है, उस बहुत कुछ सिखाए, वरना खुद भी विद्वान बनो, कहाँ बेचना है कहाँ नहीं इसका ध्यान तुम दो। तो वो किसान सारा फसल रेडी करके तैयार करके किसान के पास में बोरे भर के ले जाता है, तो उसका रेट लगा दिया, जी भैया आपकी दाल 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो है। 40-50 रुपये की दाल, अंदाजा लगा लो, अभी जाके पता कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव की तरफ जाओ, अधिकतम अच्छी दाल अधिकतम 60 रुपये की है आज की डेट में, जो मेरे वीडियो के साथ बोल रहा हूँ। तो अब वो शहर में आके और हमारे हाथ में आती हुई जरा हिसाब लगा लो, 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। देखो क्या है। अरे उसने सिर्फ हाथ में लिया, उठा कर सिर्फ ट्रक में डालकर कहाँ तक ले आया, यहाँ दिल्ली तक ले आया। तो मान लो कि दाल पे किराया सारा टैक्स मिला के, डोवा ढाबी और किराया मिला के 1 किलो पे 10 रुपये बढ़ा दो, तो 60 का 70 होना चाहिए था टोटल। और दुकानदार अगर बेचे अधिकतम 5 रुपये, उसका कमीशन हो गया 1 किलो पे 75 ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 7 या 21 200 रुपये किलो मिल रही होगी। तो ये जो बीज का पैसा है ये कहाँ गया? ये सब बनियों ने अपनी तरफ से अपना रेट बढ़ाया और दुगना चौगना मोटा रेट दिया। तो हम अगर महंगाई पर काबू पाना है तो शूद्रों को दुकानदार व्यापारी बनना ही पड़ेगा, नहीं तो महंगाई पे भी काबू नहीं पड़ेगा। और जब तुम खुद एक दुकानदार व्यापारी बनोगे तो तुम्हारे पास धन होगा, शिक्षा होगी, शिक्षा और फिर ताकत होगी, तो तुम्हें कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान दो कि अब हमें इन लोगों को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करना है, ध्यान देना।